हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ है। तो हमारे आज की कविता का टाइटल है साक्य एवं शब्द, जिसके कवि का नाम है कबीर। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक मत है। कहा जाता है उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। उन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, परंतु सत्संग पर्यटन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था। वे राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले संत थे। उनकी मुख्य रचनाएं कबीर ग्रंथावली संग्रहित है तथा कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। उनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुआ था। पहले पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाते, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के मायाजाल में बन जाता है और इसे सच्चाई समझने लगता है। कबीर कहते हैं, प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं, परंतु वह उन्हें मिल नहीं रहा। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। कबीर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर चुप हो जाएंगे। संत कबीर कहते हैं, पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। कबीर कहते हैं, हिंदू राम राम का और मुसलमान खुदा खुदा कहते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है, जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है। कबीर कहते हैं कि आप या तो काबा जाए या काशी, राम भंजे या रहीम, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूँ को पीसने से वह आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के दर्शन करेंगे। कबीर कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, उसके कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराब कहलाती है। कबीरदास जी ने बताया है, मनुष्य ईश्वर में चहुँ ओर भटकता रहता है। कभी वह मंदिर जाता है, कभी मस्जिद, कभी काबा भ्रमण है तो कभी कैलाश। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, जिसे कबीर ने महज आडंबर बताया है। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है, जबकि ईश्वर सबकी सांसों में, हृदय में, आत्मा में मौजूद है। वह पल भर में मिल जा सकता है, क्योंकि वह कण कण में व्याप्त है। कबीर जी ने ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट किया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा कि जिस तरह आंधी चलती है तब कमज़ोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती है, वह बंधन मुक्त हो जाती है और खंभे धाराशायी हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाली लकड़ी का टुकड़ा जो खंभे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है और छत गिर जाती है और रखा सामान नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच मिट जाता है और मन का समस्त विकार नष्ट हो जाता है। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, यानी जिनके मन में कोई कपट नहीं होती, साधु स्वभाव के होते हैं, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंधी के बाद वर्षा से सारी चीज़ें धुल जाती हैं। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद मन निर्मल हो जाता है, व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। तो गाइस, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।